मेरे प्यारे भक्तों, यह चैनल दीन दुखियों और ज़रूरतमंदों के लिए डोनेट करता है। दिए गए क्यूआर पे आप अपना राशि जो श्रद्धा के अनुसार हो सके आप दान जरूर करें। मेरे प्यारे भक्तों, आपका छोटा सा दान किसी को कपड़े पहना सकता है, किसी के एक टाइम का भोजन उसकी भूख मिटा सकता है। मेरे प्यारे भक्तों, आप एक छोटा सा दान जरूर करें। जय श्री श्याम। और वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बोलो हरि के सहारे श्याम बाबा की जय। रुको मेरे प्यारे भक्तों, क्योंकि जो तुम अभी सुनने वाले हो वह तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या का जवाब है। हाँ, तुम्हारी वही समस्या कि तुम मेहनत बहुत करते हो लेकिन पैसा टिकता नहीं है और बिना रुके काम करते रहते हो। काम बहुत करते हो लेकिन हाथ में कुछ बचता नहीं है। अभी कर्ज, कभी खर्च, कभी अचानक कोई परेशानी आपके सामने आ खड़ी होती है और धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि जैसे मेहनत का फल ही नहीं मिल रहा है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है तो यह सिर्फ हालात नहीं हैं, यह एक संकेत है मेरे प्यारे भक्तों, एक इशारा है कि कहीं ना कहीं ऊर्जा का प्रवाह सही नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में बाधाएं क्यों आ रही हैं। धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, धन टिकता है सही ऊर्जा से, सही सोच से और सही दिशा से। तुमने देखा होगा कुछ लोग कम मेहनत करके भी आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है मन में, फर्क है ऊर्जा में, फर्क है उस आदर्श शक्ति में जो सब कुछ नियंत्रित करती है। और अब वही शक्ति असंतुलित हो जाती है तो पैसा टिकता नहीं है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं मेरे प्यारे भक्तों। और इंसान सोचता रहता है कि आखिर गलती कहाँ है। अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारी गलती मेहनत में नहीं है, तुम्हारी गलती दिशा में नहीं है, और सबसे बड़ी बात तुम्हारे मन की स्थिरता। जब मन डर में होता है तो फैसले गलत हो जाते हैं, जब मन स्थिर होता है तो अवसर नज़र नहीं आते, और जब मन नकारात्मक होता है तो पैसा टिकता नहीं है। अब खुद सोचो और खुद से पूछो, क्या तुम अक्सर चिंता में रहते हो? क्या तुम हर समय यही सोचते हो कि पैसा कैसे आएगा, कैसे बचेगा? अगर हाँ, तो यही कारण है क्योंकि जिस चीज़ में तुम डरते हो वही चीज़ बार बार तुम्हारे जीवन में आती है। ऊर्जा को बदलने का अब समय है, अपने मन को स्थिर करने का, और इसलिए कोई कठिन समस्या नहीं है। तुम्हें बस एक छोटा सा नियम अपनाना है। आज से, अभी से, और रोज़ कुछ मिनट निकालो, शांत बैठो, आंखें बंद करो और अपने मन को धीरे धीरे शांत होने दो। शुरू में मुश्किल लगेगा, मन भागेगा, लेकिन रुकना मत, क्योंकि यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब धीरे धीरे इस नए मंत्र का आप अपने मन में उतारोगे
तो यह मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, यह ऊर्जा का प्रवाह है जो तुम्हारे जीवन में धन को रोकने की शक्ति देता है। अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे भक्तों, इस मंत्र को दोहराओ। ओम श्री श्याम स्थिर धनाय नमः। ओम श्री श्याम प्रवाह संयम नमः। ओम श्री श्याम समृद्धि वर्धनाय नमः। इस मंत्र को बोलते समय महसूस करो कि तुम्हारे जीवन में जो पैसा आता है वह अब रुक रहा है, अब वह स्थिर हो रहा है। अब महसूस करो कि तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारी सोच साफ हो रही है। तुम अब डर के बजाय समझ से निर्णय ले रहे हो, और यही वह बिंदु है जहाँ से बदलाव शुरू होता है। और ध्यान से समझो, इस मंत्र का रोज दोहराओ तो तुम अपने दिमाग को एक नई दिशा दे रहे हो। तुम अपने अंदर उस विश्वास को जगा रहे हो जो पहले कहीं खो गया था, और जब विश्वास वापस आता है तो इंसान वहीं रहता है। अब तुम धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव देखोगे। पहले तुम्हारे चर्चा नियंत्रित होने लगेगी, फिर तुम्हें नए अवसर मिलने लगेंगे, फिर तुम्हारे निर्णय सही होने लगेंगे, और धीरे धीरे धन का प्रवाह बढ़ने लगेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, इस बार धन टिकने का है, क्योंकि अंदर तुम्हारे स्थिरता आ चुकी है। अब तुम पहले जैसे नहीं, अब तुम समझदार हो, अब तुम जाग चुके हो, और यही ज़रूरत तुम्हें आगे ले जाएगी। अब एक बात अपने दिल में बैठा लो, यह मंत्र कोई जादुई नहीं, एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है, और अगर तुम इसे लगातार करते रहे तो एक दिन तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहा। अब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हाँ, यही वह पल था जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ था। अब इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। सुबह शाम या जब भी मन शांत तो इसे दोहराओ, महसूस करो और विश्वास रखो, क्योंकि जब विश्वास जुड़ता है तो परिणाम जरूर आते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है मेरे प्यारे भक्तों, रुकना है या आपको बदलना है। जय श्री श्याम मेरे प्यारे भक्तों, जय खाटू नरियस। और वीडियो में अंत तक बने रहें और बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री श्याम। सच्चा अनुभव है, पैसा आता है बिल्कुल तुम्हारी तरह। दिन रात मेहनत करने के बाद आपके जीवन में पैसा टिकना प्रारंभ होगा, कमी कभी नहीं होगी। चलो आपको एक कहानी सुनाते हैं और खाटू श्याम बाबा के चरणों में आप हाजिरी ज़रूर लगाओ। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। अब सुनो, यह व्यक्ति था बिल्कुल तुम्हारी तरह, दिन रात मेहनत करता था, काम की कमी और पैसे भी नहीं आता था, लेकिन महीने के अंत तक कुछ भी नहीं बचता था। कभी अचानक खर्च, कभी किसी की बीमारी, कभी कोई उधार, और धीरे धीरे वह इतना परेशान हो गया कि उसे खुद पर शक होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है, लेकिन असली कारण कुछ और था। उसका मन हमेशा डरता, हर समय यही सोचता कि पैसा जाएगा, कैसे बचेगा, और यही डर धीरे धीरे उसकी आदत बन गया। और जैसे ही तुम जानते हो, जिस चीज़ में हम डरते हैं वही बार बार हमें जीवन में डर आते रहते हैं। एक दिन उसे भी एक ऐसा ही संदेश मिला। पहले उसने नज़रअंदाज किया, दोबारा वही बात सामने आई, फिर तीसरी बार, और इस बार उसने सोचा
चलो एक बार करके देख लेते हैं। 10 मिनट शांत बैठना शुरू किया और अपने आंखें बंद किया और मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया। ओम श्री श्याम स्थिर धनाय नमः। ओम श्री श्याम प्रवाहि संयम नमः। ओम श्री श्याम समृद्धि वर्धनाय नमः। पहले दिन कुछ खास नहीं हुआ। दूसरे दिन मन भागता रहा। तीसरे दिन उसे लगा कि वह समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। फिर धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। पहले उसका मन शांत हुआ, फिर उसकी सोच बदलने लगी। वह बार बार सोचता समझता था। जहाँ पहले वह बिना सोचे खर्च कर देता था, वहाँ अब रुक रुक कर सोच कर खर्च कर रहा है। जहाँ पहले वह हर किसी को उधार दे रहा था, अब वह समझदारी से निर्णय लेता है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम भी समझदारी से निर्णय लोगे, अगर ज़रूरतमंद की मदद करोगे और सही समय पर सही रास्ता चुनोगे, तो आपके जीवन में भी यही पहला चमत्कार होगा। क्योंकि असली चमत्कार बाहर नहीं, अंदर होता है। अब कुछ दिनों बाद उसके जीवन में एक बड़ा एक्टिव आया। एक पुराना पैसा जो वह भूल चुका था, अचानक वापस आ गया। राशि छोटी थी और पहली बार उसने उस पैसे को संभाल कर रखा। उसने उसे बेकार खर्च नहीं किया, क्योंकि जब उसका मन बदल चुका था, अब धीरे धीरे और अवसर आने लगे। एक नया काम मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर लेकिन बार बार फर्क यही दिख रहा था कि पैसा रुक रहा है, धीरे धीरे जमा हो रहा है और वही खर्च भी कम हो रहा है जिसके लिए वह इतने सालों से परेशान था। अब उसके घर में शांति आने लगी, तनाव कम होने लगा और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। अब वह हर दिन वही मंत्र करता और हर दिन अपने मन को स्थिर करता और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। मेरे प्यारे भक्तों, यही कहानी इसीलिए नहीं है कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ बदलाव लाएगी, और यह कहानी इसलिए है ताकि तुम समझो कि बदलाव संभव है और वह अभी से शुरू हो सकता है। अब तुम भी वही कर सकते हो। तुम भी अपने मन को बदल सकते हो। तुम भी अपने धन को स्थिर कर सकते हो। बस तुम्हें एक कदम उठाना है। बस आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने मन में ऊर्जा को महसूस करो जो तुम्हें बदल रही है। अब धीरे धीरे मंत्र को दोहराओ। ओम श्री श्याम स्थिर धनाय नमः। ओम श्री श्याम धन प्रवाहे संयम नमः। ओम श्री श्याम समृद्धि वर्धनाय नमः। महसूस करो तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारा डर खत्म हो रहा है, तुम्हारा विश्वास बढ़ रहा है और यह वही बिंदु है जहाँ से धन टिकता है। अब याद रखो, तुम मत किसी को कुछ गलत बोलो। अब तुम उस रास्ते पर जा चुके हो जहाँ से वापस आना मतलब फिर से वही पुरानी जिंदगी, और आगे बढ़ना मतलब एक नई शुरुआत। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है मेरे प्यारे भक्तों। आगे बढ़ जाओ, वही है कि आपका किस्मत बदल जाएगा। और इस मंत्र को संक्षिप्त में समझने के लिए अंत तक बने रहें। जय श्री श्याम मेरे प्यारे भक्तों। ओम श्री ह्रीं क्लीं श्यामाय सिद्धि मार्गाय नमः। यह केवल मंत्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें अंदर से बाहर तक बदलती है। अब तुम इस मंत्र को बोलते हो तो तुम केवल शब्द नहीं दोहरा रहे हो, बल्कि अपनी ऊर्जा को एक नई दिशा दे रहे हो। सबसे पहले ओम का अर्थ समझो। मेरे प्यारे भक्तों,
ओम का अर्थ है तुम्हारे मन को वर्तमान में लाता है, तुम्हारी भाग दौड़ को धीमा करता है, तुम्हें उस स्थिति में लाता है जहां तुम खुद को महसूस कर सको। जब मन शांत होता है तभी कोई सकारात्मक बदलाव शुरू होता है। इसीलिए हर बार जब तुम ओम बोलो तो यह महसूस करो कि तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, तुम्हारी सांसें सामान्य हो रही हैं और तुम अंदर से स्थिर हो रहे हो। अब श्रीम का अर्थ समझो। श्रीम का अर्थ केवल धन का बीज नहीं, यह बरकत का बीज है। इसका मतलब है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह बढ़े, तुम्हारे काम में स्थिरता आए, तुम्हें घर में सुख शांति बनी रहे, तुम्हारी मेहनत का फल मिले। जब तुम श्रीम बोलते हो तो तुम्हें यह महसूस करना है कि तुम्हें जीवन में कमी खत्म न हो और धीरे धीरे समृद्धि का आवाहन हो। अब हीम का अर्थ समझो। हीम का अर्थ है सबसे महत्वपूर्ण भाग, क्योंकि यह तुम्हारे अंदर की सफाई करता है, तुम्हारे डर को ख़त्म करता है, चिंता को ख़त्म करता है, तुम्हारी पुरानी असफलताओं की यादें जो तुम्हें रुलाती हैं उन्हें धीरे धीरे कम करता है। जब तुम हीम बोलते हो तो यह सोचो कि तुम्हारे अंदर की सारी नकारात्मकता एक एक करके ख़त्म हो रही है। अब क्लीम को समझो। यह आकर्षण शक्ति है, यहाँ तुम्हें सही लोगों से जोड़ता है ताकि मौके तुम्हारे पास आता रहे जो पहले तुम नहीं देख पाते थे। अब तुम क्लीम बोलते हो तो यह महसूस करो कि तुम्हें जीवन में सारी अवसर आ रहे हैं, सही लोग तुम्हारी मदद के लिए सामने आ रहे हैं। अब श्याम को समझो। श्याम का अर्थ केवल एक नाम नहीं है, यह भरोसा है, यह वह भावना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक ऐसी शक्ति है जो हर समय तुम्हें देख रही है और तुम्हारे लिए रास्ते बना रही है। जब तुम श्याम बोलते हो तो यह महसूस करो कि तुम्हें एक सहारा मिल रहा है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब कृपा सिद्धि मार्ग का अर्थ समझो। कृपा सिद्धि का अर्थ है इसका मतलब कि तुम्हारे जीवन में कृपा का मार्ग खुल रहा है, तुम्हारे लिए सफलता के रास्ते बन रहे हैं, तुम्हारे लिए वह दरवाजे खुल रहे हैं जो पहले बंद थे। नमः का अर्थ समझो। नमः का संपूर्ण अर्थ है समर्पण। जब तुम यह बोलते हो तो तुम अपने अहंकार को छोड़ते हो और यह स्वीकार करते हो कि अब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, और यही स्वीकार करना तुम्हें शांति देता है। अब जाप की विधि को समझो मेरे प्यारे भक्तों। जब तुम इस मंत्र का जाप शुरू करो तो पहले 11 बार धीरे धीरे बोलो ताकि तुम्हारा मन उस ध्वनि के साथ जुड़ सके। फिर 108 बार जाप करो, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं, हर शब्द को महसूस करते हुए बोलो। जाप करते समय अपनी सांस पर ध्यान रखो और यह महसूस करो कि हर सांस के साथ तुम शांत हो रहे हो। हर जाप के साथ तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है। अब एक महत्वपूर्ण बात, जाप करते समय अपने मन में एक स्पष्ट इच्छा रखो, लेकिन उस पर बदलाव
मत डालो, लेकिन यह महसूस करो कि वह पूरी हो और उसे छोड़ दो। अब समझो यह मंत्र कैसे काम करता है। शुरुआत में यह तुम्हारे मन को बदलता है, तुम्हारी सोच को साफ करता है, फिर यह तुम्हारे फैसलों को बदलता है और फिर तुम्हारी जिंदगी बदलने लगता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है लेकिन स्थायी होती है। या एक अभ्यास जोड़ो, उस पर भी जाप करो, तो हर बार अपने जीवन की किसी एक अच्छी चीज के लिए ध्यान दो। इससे तुम्हारे अंदर कृतज्ञता की भावना बढ़ेगी और यही भावना समृद्धि को आकर्षित करेगी। अब ध्यान रखने वाली बात, जाप करते समय शक मत करो, क्योंकि शक ऊर्जा को रोकता है। जल्दबाजी मत करो, क्योंकि हर चीज समय पर होती है। केवल लालच के लिए मत करो, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए करो। जब समझो असली चमत्कार क्या है, चमत्कार यही है कि अचानक सब बदल जाएगा, बल्कि यह कि तुम बदल जाओगे। जब तुम बदलोगे तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तुम सही मौके पहचानने लगोगे, सही निर्णय लेने लगोगे। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने लगेगी। जहाँ तुम जाना चाहते थे, यह मंत्र सबसे बड़ी शक्ति है, आपको वहाँ पहुँचा सकती है।